तू ना जीजू को जाके बता दे कि तू जीजू के लिए क्या फील करती है। क्या? हाँ मैं नहीं बोल सकती, मैं कभी नहीं नहीं दी, तुझे बोलना पड़ेगा। तूने मुझसे प्रॉमिस की थी, अगर तू नहीं बोलेगी ना तूने चीटिंग की बुलबुल, मुझे पता है। तू जानती थी ना मुझसे कुछ नहीं होगा, इसलिए तूने शर्त लगाई। मैं नहीं बता सकती उन्हें। क्यों नहीं बता सकती? और क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ, मेरे लिए यही काफी। प्यार करना काफी नहीं है, उसे जताना भी पड़ता है तभी तो। अगर तू नहीं बता रही है ना तो मैं जाकर बता रही हूँ, उसी में तेरी खुशी। अरे बुलबुल नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। देख, मेरे हिस्से की खुशियां मुझे मिल चुकी। तो किन खुशियों की बात करिए दी? खुशियां तो तुझे तब मिलेगी जब जीजू तुझसे प्यार करने लगेंगे। क्यों नहीं समझ? मुझे नहीं समझना। बुलबुल, तेरे जीजू मेरे साथ है ना, मेरे लिए ये जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन दी बुलबुल, तू नहीं जानती, जब हर रोज सुबह मैं उन्हें उठाती हूँ और वो कुछ देर और सोने के लिए मुझसे झगड़ते हैं ना, तो मुझे उस झगड़े में खुशी मिलती है। जब मैं उनके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ तो मुझे मना कर देते, लेकिन फिर चुपके से पी जाते और उन्हें अच्छा भी लगता है। उनके इस बचपने से मुझे खुशी मिलती है। मुझे चिढ़ाना, मुझसे झगड़ा करना, मुझे चश्मिश फुग्गी बुलाना उन्हें अच्छा लगता है। और ये सब करके जब उन्हें खुशी मिलती है ना, तो उन्हें देखकर मुझे दुगनी खुशी मिलती है। कोई चीज अगर कमरे में ना मिले ना, तो मुझे ही आवाज देते, और जब मैं ढूंढ कर दे देती हूँ तो मुंह मना कर ही सही, लेकिन थैंक्स भी कहते। थोड़ी भी देर मैं ना दिखूं ना, तो मुझे ढूंढने लगता। कभी कभी अनजाने में मेरी फिक्र भी करते। मैं नहीं जानती कि असली खुशी क्या होती, लेकिन उनकी इन छोटी छोटी बातों में ना मुझे बहुत बड़ी खुशी मिलती। लेकिन हर खुशी अपने साथ एक डर लेकर आती है बुलबुल, कि कहीं मैं उन्हें खो ना दूं। अगर मैंने उनसे अपने दिल की बात कह दी, उन्हें किसी भी बात का बुरा लग गया या मुझसे नाराज हो गए, तो उनसे अलग हो जाऊंगी। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती बुलबुल, तो क्यों नहीं? तेरे कहने का मतलब है कि तू जिंदगी भर एक तरफा प्यार करेगी? जिंदगी भर का नहीं पता, लेकिन जब तक इनके साथ हूँ तब तक तो करूंगी। दी, जब तक तू जीजू को ये नहीं बताएगी कि तू उनसे कितना प्यार करती है, वो तेरे लिए वो फीलिंग्स कैसे बुलबुल, मैंने कहा ना, मैं नहीं बोलूंगी। क्यों नहीं कहेगी? बुलबुल देख, इस बारे में मुझे और कोई बात नहीं करनी। तुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि तूने मुझसे प्रॉमिस किया था। तू मेरी प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती थी। अगर तूने मेरी प्रॉमिस तोड़ी ना तो मैं तो तू क्या? तो मैं एंगेजमेंट नहीं करूंगी। क्या? हाँ। तू एंगेजमेंट तोड़ देगी? जी हाँ। बुलबुल देख, मैं जानती हूँ तू ये सब क्यों कर रही है। देख, हर बात ना जिद करके नहीं मनवाई जाती। तुझे लगता है मैं जिद कर रही हूँ? तुझे लगता है मैं ड्रामा कर रही हूँ? हाँ, और इस बार मैं तेरे इस ड्रामे में नहीं आने वाली। ओके फाइन। अरे कहाँ जा रही तुम? ये लड़की हो क्या गया इसे? भाई, ये ऑफर कुछ 3 या 4 महीने पहले आया था। तो प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बल्कि एक न्यूज़ है। जब से आपका वो लास्ट रॉक कॉन्सर्ट हिट हुआ है ना, तब से मैंने आपका प्राइस डबल कर दिया फॉर एवरीवन। बट ये क्लाइंट चाहता है कि ये जो डील है ये पुराने प्राइस पे। हाँ, और क्या सोचा है तुमने? भाई मैंने 2 पॉइंट सोचे हैं। फर्स्ट, एक तो ये कंपनी बहुत रेप्यूटेड है, अच्छा फीडबैक, और सेकंड ये सारी पेमेंट एडवांस में दे, तो मैंने 1 हफ्ते के लिए उन्हें होल्ड पे रखा है। That's a smart move, आकाश। काफी जल्दी काम सीख गए। थैंक्स मैम। भाई किसका है? भाई अगर आपको डबल पेमेंट मिलेगी ना, उसमें से आधी मेरी। आधा क्यों, पूरा ले ले। सब कुछ तेरा और दादी का ही तो है। बट भाई मैं क्या कह रहा था कि मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। बाद में बात करें, अभी पेपर्स पढ़ रहा हूँ। अभी बात करनी, चलो। सॉरी। ये इसे कहाँ ले जा रही है? दी 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 दी
उसको क्यों लेकर आई है यहाँ पे? तुझे लग रहा था ना कि मैं ड्रामा कर रही हूँ, अब तो खुद पूरब की जुबानी सुन। तुम ऐसे क्यों कर रही है? तुम पूरब को इन्वॉल्व करिए, कोई खेल थोड़ी है। ऑफ कोर्स दी, यही तो मैं कह रही हूँ कि ये कोई खेल नहीं है, जिंदगी का सवाल है दी, जिंदगी का एक सवाल। सेकंड बुलबुल, कोई मुझे बताएगा यहाँ हो क्या रहा है? पूरब, मैंने दी को कहा था कि वो जाकर जीजू को प्रपोज करे, और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो हम दोनों एंगेजमेंट नहीं करेंगे। लेकिन दी है, उसे लग रहा है कि मैं ड्रामा कर रही हूँ। पूरब देखो, तुम इसकी बातों को सीरियसली मत लो। प्रज्ञा दी, बुलबुल ठीक कर रही है। हमने ये डिसाइड कर लिया कि जब तक आप और अभी एक नहीं होंगे ना, हम एंगेजमेंट नहीं करेंगे। तुम दोनों का ना दिमाग खराब हो गया है। एक तो इतनी मुश्किल से तुम लोगों का रिश्ता हुआ है, ऊपर से तुम लोग ये सब अचानक। प्रज्ञा दी, अचानक कुछ नहीं हो रहा। मैंने और बुलबुल ने ये फैसला सोच समझ के लिया। इनफैक्ट हमने तो 3 बार ट्राई भी की। ट्राई? क्या ट्राई कर चुके? जाने दीजिए ना प्रज्ञा दी, वो छोड़िए। कुछ नहीं, मुझे जानना है क्या किया तुम लोगों ने। प्रज्ञा दी, वो न्यू ईयर वाली रात को जो लड़की आई थी ना, वो मीतू, उसको मैंने ही बुलाया था, और जो उसने करा था वो मैंने ही कहा था उसको करने के लिए। क्या? प्रज्ञा दी, ये सब मैंने अकेले नहीं किया, ये भी तो वही। मैं कब? इसने क्या किया? पूरा बताओ मुझे, इसने क्या किया? प्रज्ञा दी, वो जब हम स्टोर में गए थे और आप और अभी रूम में लॉक हो गए थे ना, तो वो इसी ने किया था। तुम दोनों ये पागलपन। हाँ दी, पागलपन कर रहे, एटलीस्ट कुछ कर तो रहे ना, और इससे हमें कोई अफसोस नहीं है और ना ही कभी होगा। लेकिन मैं तुम दोनों का साथ नहीं दूंगी। नहीं, आई नो तुम हमारा साथ नहीं दोगे और हमें साथ चाहिए भी नहीं है। हम तुम्हें और जीजू को एक कर ही रहेंगे। That's fine. पूरा लेट्स गो। अरे रुक जाओ। देखो ऐसे नहीं होता। अपने दिल की बात बताना, किसी का प्यार हासिल करना ये ऐसे नहीं होता है। तो कैसे होता है दी? बुलबुल, मैं तुझे कैसे समझाऊं मत यार? समझा, तुम बस मेरी बात मान ले। मैं जो कह रही हूँ तो वो करना प्लीज। मैंने दरअसल कोशिश की थी एक बार। कोशिश की थी? मतलब तूने जीजू को प्रपोज किया? हाँ भी और नहीं भी। हाँ भी नहीं भी मतलब? उन्होंने मुझे चैलेंज किया था। चैलेंज? वो मुझे अनरोमांटिक बोल के चढ़ा रहे थे। मुझसे कहा कि अगर मैं खुद को रोमांटिक प्रूव करना चाहती हूँ तो उन्हें प्रपोज करके दिखाऊं। तूने जीजू को प्रपोज किया? आहिस्ता आहिस्ता मन खोने लगा, दिल को न जाने क्या होने लगा। देखा नहीं था तुझे कभी इन नजरों से, तेरी नजरों का असर अब मुझ पर होने लगा। मैंने उन्हें प्रपोज किया। मैंने उन्हें पूरी की पूरी पोएम सुना डाली, जो उन्हें बहुत अच्छी भी लगी। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि मेरी पोएम में ना इतना रोमांस है जितना उनके गानों में नहीं होता। और मैं चैलेंज जीत गई तो उन्होंने मुझे रिवॉर्ड भी दिया। और रिवॉर्ड आज से तुम्हारा नाम चश्मिश नहीं, बल्कि क्या होगा मेरा नाम? तुम्हारा नया नाम होगा पगी। रिवॉर्ड में वो मुझे फुग्गी बुलाने लगे। दी, जीजू को पता है ना कि तू सीरियसली उन्हें प्रपोज कर रही थी, या वो इसे एक गेम समझ बैठे? उन्हें कुछ भी लगे, लेकिन मैंने तो फिर भी दी, तू कौन से जमाने में जी रही है? दी, इट इज सो अनरोमांटिक, सो ओल्ड फैशन। कोई गाने सुनाता है, कोई पोएम सुनाता है, ऐसे थोड़ी ना कोई प्रपोज करता है। तू भी ना। दी, पूरा मुझसे प्यार करता है ना? तो अगर ये बात वो मुझे आकर नहीं पता था तो क्या आज हम दोनों एक साथ रहते? नहीं ना। सिमिलरली तुझे अभी जीजू को ये बात बतानी होगी कि तू उनके लिए क्या फील करती है। उनकी आंखों में आंखें डालकर उनको ये बता दे कि तू उन्हें बहुत चाहती है, बहुत प्यार करती है और अपनी पूरी जिंदगी उनके साथ बिताना चाहती है। और उन्होंने ना कह दिया तो? नहीं, देख मैं कुछ भी हो उनके मुंह से इस बारे में ना नहीं सुन सकती। और वो ना नहीं कहेंगे। इसका मतलब जीजू हाँ कहेंगे? नहीं। हाँ भी नहीं कहेंगे, ना भी नहीं कहेंगे। तुम क्या बोल रहे हो पूरब? देखो बोल, तुम प्रज्ञा दी को बचपन से जानती हो और बहुत अच्छे से जानती हो। उसी तरह मैं भी अभी को बचपन से जानता हूँ और बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। आई एम श्योर अभी प्रज्ञा दी और तनु को कंपेयर तो जरूर करें। और मुझे इतना भी जरूर मालूम है कि वो प्रज्ञा दी को तनु से ज्यादा प्रेफर करता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो प्रज्ञा दी को कब का घर से बाहर निकाल चुका होता। राइट। पर उसने ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं है कि उसने ऐसा ट्राई भी नहीं किया, बट
जब भी ऐसी नौबत आई तो उसने खुद प्रगति को बचाया ना, घर से बाहर नहीं निकलने दी। तो मुझे ये लगता है कि उसको प्रगति की आदत होगी, वो उनसे अलग नहीं रह सकता। और जब अचानक प्रगति उसे प्रपोज करेंगी ना, तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि वो रिएक्ट कैसे करे। तुम लोग दोनों मुझे क्यों देख रहे हो ऐसे? मैंने कहा ना, मैं ये रिस्क नहीं लूंगी। प्रगति प्लीज, आपकी हालत और कंडीशन देख के मुझे साफ लगता है कि अब आपको ये रिस्क ले लेना चाहिए, बहुत हो। पूरब सही कह रहा है, तुझे रिस्क लेना पड़ेगा। वो तो फिर जिद कर रही मैं है। जिद नहीं कर रही हूँ दी, तेरी फिक्र कर रही हूँ। और वैसे जब तू मेरे बारे में सोचती तो मैंने तुझे कभी रोका है? नहीं ना। तो दी, अब मैंने ये डिसीजन ले लिया, मैं नहीं रुकूंगी। मैं नहीं रुक सकती। तो क्यों नहीं रुकेगी? क्योंकि तनु को चैलेंज दिया है कि इन 72 आवर्स में मैं तुझे और जीजू को एक कर ही रहूंगी। क्या? हाँ, और उस तनु ने भी मुझे चैलेंज किया है कि वो तुझे और जीजू को कभी एक नहीं होने देगी। दी, तू जीजू से कहकर अलग हो या ना हो, पर अगर नहीं कहेगी ना तो 100% अलग हो जाएगी। बुलबुल, लेकिन 72 आवर्स। ये 72 आवर्स भी नहीं बचे, सिर्फ 48 आवर्स बचे, क्योंकि ये कल उसने कहा था। दीदी, हमारे पास सोचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। आई नो ये थोड़ा रिस्की है, पर इसमें चांसेस भी तो है। अगर तू जीजू को कहेगी तो शायद जीजू मान भी जाएंगे। यू नेवर नो। प्रगति, मैं बुलबुल के साथ हूँ, और अगर आप चाहती है ना कि आगे भी मैं बुलबुल के साथ रहूं और हमारी एंगेजमेंट हो जाए, तो आपको अभी को प्रपोज करना पड़ेगा। हाँ। और उसके लिए आपके पास 48 आवर्स हैं। चलो। हाँ, लेट्स गो। चलो भाई, आई एम रेडी। आकाश, अब हम नहीं जा रहे। क्यों भाई, आपने तो कहा था। हाँ, डॉक्टर का फोन आया था, तो दादी की रिपोर्ट्स लेकर आ। डोंट वरी भाई, दादी की रिपोर्ट्स में सब ठीक होगा। आकाश बिल्कुल सही कह रहा है, रिपोर्ट बिल्कुल ठीक होगी। और आज सुबह तुम्हें गुरुद्वारे में अरदास भी लगा के आई हूँ, माँ जी की तबीयत हमेशा ठीक रहे। लेकिन मम्मी जी, मैं जब सोकर उठी थी तब तो आप सो रही थी, तो फिर आप गुरुद्वारे कब गई? अरे मैं तेरी तरह नहीं हूँ कि देर तक सोती रहती हूँ। अरे सुबह उठ के होके आ गई। हर बात क्या मैं तुझे बता के ही करूंगी? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि मुझे भी बता देती ना, मैं भी जाती गुरुद्वारे, मैं भी राज के लिए। आलिया अभी भी घर पे है, मैं उससे बात कर लेती हूँ। आई एम श्योर वो मना नहीं करेगा। हेलो, पागल हो गई हो क्या? टाइम देखती हो बात बोलने का कि नहीं? अब क्या हुआ? तनु, तुमने देखा नहीं भाई कितना अपसेट है दादी की तबीयत को लेकर? सोचती नहीं हो ना तुम कभी? ऐसे मूड में तुम भाई के पास जाओगी भी ना तो भी भाई ना ही करेगा। एक बार दादी की तबीयत ठीक हो जाने दो, फिर जाकर बात करो ना यार। सोच के तो बोला करो कुछ। अरे मुझे लगता है ना तुम चैलेंज वाली बात भूल गई हो। मेरे पास 2 दिन से भी कम टाइम है और वो बुलबुल पता नहीं क्या प्लान बना रही होगी और मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ। अरे मैं बस जा रही हूँ। लिसन, क्योंकि एट द एंड जो बुलबुल चाहती है तुम वही कर रही है। मतलब क्या तुम्हारा? मतलब साफ है तनु, वो चाहती है कि तुम फ्रस्ट्रेट होकर कोई ऐसा वैसा स्टेप उठाओ जिसकी वजह से फायदा उसका हो, तुम्हारा नहीं। उसने मेरे साथ भी तो ऐसे ही किया था, और जब मैंने वो सब कुछ किया तो मेरे साथ क्या हुआ? लुक एट मी स्टैंडिंग हियर डूइंग नथिंग। लेकिन अब मुझे उसकी स्ट्रैटेजी का पता चल चुका है तनु, और अब मैं जो भी करूंगी ना वो ऐसा करूंगी कि वो उसके आगे से कुछ कर नहीं पाएगी। आई एम गोना परमानेंटली रिमूव हर। यस, आई थिंक यू आर राइट। और वैसे वो मौका तुम्हें कब मिलेगा? जब उन दोनों की शादी हो जाएगी तब? नहीं आलिया, आई एम सॉरी, मुझ में इतनी पेशेंस नहीं है। मैं जा रही हूँ बात करने।
तुम हो मेरी प्रॉब्लम, और मैं कब से तुम्हारा सोल्यूशन ढूंढ रहा हूं, लेकिन तुम मुझे अकेला छोड़ती ही नहीं। जा चाहते हो मेरे पीछे चली आते हो, प्लीज मुझे परेशान करना बंद कर दो, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। तुम चाहती क्यों नहीं मुझे पागल बनाकर छोड़ोगी? प्लीज फॉर गॉड सेक लीव। आई सेड लीव। अभी डॉक्टर मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। इज एवरीथिंग ऑल राइट? आप चलिए मेरे साथ। ओके कम। तूने किया प्रपोज? तेरा चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? प्रपोज छोड़, मुझे उनसे कोई बात ही नहीं करनी। मैं आपको समझते क्या? रॉकस्टार समझते नहीं, वो रॉकस्टार है। 4 गाने क्या गा लिए, 4 लोग उन्हें पसंद क्या करने लगे, उनका ना दिमाग चौथे आसमान पे चढ़ गया। चौथे आसमान पर नहीं, 7वें आसमान। चौथा हो या 7वां, दिमाग तो आसमान पे उड़ रहा है ना। उन्हें क्या लगता है वो रॉकस्टार है तो कोई भी लड़की उनके लिए कुछ भी करेगी? हाँ, वो हैंडसम है तो कोई भी लड़की उनके लिए कुछ भी कर सकती है। मैं नहीं करूँ। क्यों? तू लड़की नहीं है या वो हैंडसम नहीं है? तू बकवास मत कर। हाँ, तू जानती नहीं उन्होंने अभी मुझे क्या क्या सुना है। मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तो मानती ही नहीं। और तू पूछ भी नहीं रही है। ओके, बता क्या हुआ? मैं उनसे बात करने गई थी, मैंने देखा कि वो परेशान थे तो मैंने उनसे पूछा कि क्या है प्रॉब्लम। उन्होंने कहा मैं प्रॉब्लम हूँ उनकी जिंदगी में, कि मैं उन्हें परेशान करती रहती हूँ, मेरे पास कोई काम ही नहीं है उनके आगे पीछे घूमने के अलावा, हमेशा उनकी तकलीफ का कारण मैं ही होती हूँ। मैं उनकी परेशानी दूर करना चाहती थी, उल्टा उन्होंने मुझे डांट दिया। तू मुझे बता, अगर पूरब परेशान होता और तू उसकी परेशानी दूर करने जाती और वो तुझे डांट देता, तुझे कैसा लगता? तू उससे कुछ प्रज्ञा बेटा, प्रज्ञा तुमने दीदी को सुबह की दवाई दे दी ना? जी पक्का? हाँ दादी, मैं तो उन्हें हमेशा वक्त पर दवाई देती हूँ। हाँ वो तो ठीक है पुत्र, ऊपर है ना डॉक्टर नहीं आई हुई और फिजूल के सवाल जवाब कर रही। अब तुम्हें तो पता है दवाई के बारे में मुझे या स्वर्णी दीदी को तो कुछ पता होता नहीं, तो मैंने सोचा चल के तुमसे ही पूछ लेती हूँ। मैं जा रही हूँ, अभी का मूड बहुत ही गड़बड़ है, ठीक है? मतलब वो दादी को लेकर परेशान थे? देखा, जीजू बेवजह नाराज नहीं थे और तूने इतनी सी बात को ना इतना स्ट्रेच कर दी। देख, इससे पहले कि जीजू और नाराज हो जाए, जाकर उनको प्रपोज कर दे। नहीं नहीं बिल्कुल, देख ये सब होता रहेगा बाद में। अभी मैं जाकर देखती हूँ दादी की तबीयत कैसी है। ये सब क्या है? ये कैसा ख्याल रखा है आपने इनका? हम डॉक्टर्स इतनी मुश्किल से पेशेंट का इलाज करते हैं और आप लोगों की लापरवाही उल्टा हम पर इल्जाम लगाती हैं और हमसे ये कहा जाता है कि हम ठीक से इलाज नहीं करते हैं। डॉक्टर सब ठीक तो है ना? क्या हुआ मुझे? ये डॉक्टर लोग भी ना, इनकी आदत होती है हर बात पर नुक्स निकालने की। आप बाहर से अच्छी दिख रही हैं, पर आप अंदर से बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। आपका घटा हुआ वजन इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आप बिल्कुल ठीक नहीं हैं। मैंने सबको पहले भी कह रखा है कि आप सबको मिल करके दादी का पूरी तरह से ख्याल रखना है, पर मुझे लगता है किसी को भी आपकी परवाह नहीं है। आप क्या बोली जा रही हैं डॉक्टर? आलिया, अपनी गलती छुपाने से कुछ नहीं होगा। ये डॉक्टर है, हमसे ज्यादा जानती है। काश कि मैंने ही दादी का ख्याल रखा होता। अरे तुम लोगों के भरोसे छोड़ा, देखो दादी की हालत क्या हो गई। लगता है इस घर में किसी को दादी की फिक्र नहीं, सब अपनी लाइफ जी रहे हैं। भाई एक्चुअली यू आर राइट, गलती मेरी। दादी का ख्याल मुझे रखना चाहिए था, मैं उनकी पोती हूँ। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। लेकिन मैं क्या करती भाई, भाभी आई और उन्होंने कहा कि वो दादी का ख्याल रखेंगी, बस मैंने हाँ कर दी। क्योंकि आप तो जानते हैं कि दादी भाभी के साथ कितना खुश रहती हैं। कहाँ है वो? उसे यहाँ पर बुलाओ। जी भाई।